तो नमस्कार किसान भाइयों, खाद के लिए ई टोकन 2.0 को शुरू कर दिया गया है। जिन भी किसान भाइयों को आप खाद चाहिए, चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो या फिर किसी भी तरह का खाद अगर आप लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अब ई विकास पोर्टल पर जाकर टोकन बुक करना होगा। लेकिन बहुत सारे किसानों का ये सवाल है, ये कन्फ्यूज़न है कि अगर उन्होंने पहले खाद ले लिया है, यानी कि पिछली बार जब टोकन व्यवस्था चल रही थी एवं इस बीच में जब हाइब्रिड नियम लाया गया था, तो अगर किसान भाई ने पहले खाद ले लिया है तो अब उसे जो नया टोकन सिस्टम चालू किया गया है 2.0, तो इस नए सिस्टम के तहत खाद का टोकन जनरेट होगा या नहीं होगा, उन्हें अब डबल खाद मिलेगा या फिर नहीं। तो ये बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल है। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको खाद का टोकन बुक करके बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी पहले टोकन के माध्यम से अपना फुल लिमिट का, जितना मेरा लिमिट था उतना खाद ले चुका हूँ। तो अब मुझे खाद मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कितनी बोरी मुझे खाद अब मिलने वाली है, पूरी डिटेल आपको आगे वीडियो में बताई जाएगी। तो अगर आपका भी ये सवाल है कि अगर आपने पहले खाद ले लिया है तो अब आपको खाद डबल से मिलेगा या नहीं, तो आज के इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। इसके अलावा इस नए पोर्टल पर जब कुछ अपडेट भी किया गया है, लगभग हमने पिछले वीडियो में बताया है कि 10 बड़े बदलाव किसानों के सुझाव के बाद सरकार ने इस पोर्टल में कर दिए हैं। तो जो भी किसान भाई अब खाद के लिए टोकन बुक करने जा रहा है, तो उसे कौन कौन से बदलावों के तहत टोकन बुक करना है, कौन से नए नियम अब इसमें लागू किए गए हैं, तो ये सारी डिटेल भी आगे आपको वीडियो में बताई जाएगी। ठीक है, तो सारी जानकारी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। और इसी तरह की अपडेट लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसके साइड में एक छोटा सा घंटी का बटन है, उसको दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए, कोई नई जानकारी आए खासकर किसानों से रिलेटेड, तो आपको वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन सीधे ही मिल सके। तो बिना किसी देरी के फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, आपको पूरी डिटेल बताते हैं। खाद की जो ई टोकन व्यवस्था को फिर से शुरू किया गया है, कल से ही ये पोर्टल चालू हो चुका है, और जो भी किसान भाई अब टोकन बुक करेंगे उसी के माध्यम से आपको खाद मिलने वाला है। तो सारे नियम आपको आगे वीडियो में दिखाए जा रहे हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप खाद का टोकन बुक करेंगे। पोर्टल में आपको सबसे पहले आ जाना है, ई विकास पोर्टल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ई विकास पोर्टल है, इस पर आपको आना है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो पहले की तरह यहाँ आपको कृषक लॉगिन वाला बटन दिख जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालकर सबसे पहले लॉगिन करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस होने वाली है। तो यहाँ पर हमारा पंजीकृत कृषक है। अगर पहली बार आप यूज़ कर रहे हैं, पिछली बार आपने टोकन नहीं जनरेट किया था, तब कृषक पंजीयन का नवीन पंजीकरण वाला बटन पर क्लिक करके एक बार पंजीकरण कर लीजिएगा। और अगर ऑलरेडी आप पहले खाद ले चुके हैं, इस पोर्टल पर लॉगिन कर चुके हैं, तो इस वाले बटन पर क्लिक करके अपना आधार नंबर दर्ज कीजिए। यहाँ पर जो चेकबॉक्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करके सत्यापित करे वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको सेम आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का OTP आएगा, वो OTP वेरीफाई करना होगा, और उसके बाद आपकी लॉगिन प्रोसेस पूरी हो जाएगी। तो मैं अब आपको वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और लॉगिन करके आगे की प्रोसेस बताता हूँ। तो देखिए, जैसे ही लॉगिन हो जाएगा, सबसे ऊपर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लॉगिन होने के बाद सबसे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको व्यू कूपन, कैंसिल कूपन और लॉगआउट 3 ऑप्शन दिखेंगे। तो अगर आपने पहले कभी कूपन जनरेट किया होगा टोकन, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद अभी तक हमें कैंसिल का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर कैंसिल कूपन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब आपको पता है नए नियम के तहत किसान भाई टोकन बुक करने के बाद उसे 24 घंटे के बाद कभी भी कैंसिल भी कर सकता है। पहले हमें ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो यहाँ पर आपको कैंसिल का ऑप्शन भी अब देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बाकी की जानकारी, अगर आप पहले आपने इस पोर्टल का इस्तेमाल किया है टोकन बुक करने के लिए, तो सेम जो भरी हुई जानकारी हमारे पास थी वो ऑलरेडी दर्ज जानकारी यहाँ पर आ जाएगी, जैसे कि मोबाइल नंबर वगैरह। इसके अलावा यहाँ आपको सहकारी समिति की सदस्यता वाली जानकारी भी पहले से दर्ज अगर आपने कर रखी है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपने दर्ज नहीं की है या आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर संशोधित बटन पर क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं। आता है भूमि की जानकारी, यानी कि ज़मीन जोड़ने वाला ऑप्शन। अगर पहले से आपकी ज़मीन जुड़ी हुई है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर नहीं हुई ऐड है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फसल आपको चयन करना है, जितनी आपकी ज़मीन है वो फार्मर आईडी के जरिए आपकी आ जाएगी। फार्मर आईडी आपकी बनी हुई होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर उर्वरक उठाव हेतु जिले का चयन करने का। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, अपने ज़िले का आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे कि अभी हमारा देवास जिला है, तो हम देवास पर क्लिक कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अगला ऑप्शन, जो कि है उर्वरक का चयन करने का। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कुछ बदलाव देखने को अब मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे रंग अनुसार विक्रेता सूची यहाँ पर दी गई है। मार्कफेड की जो दुकानें होती हैं उसको रेड कलर से लिस्ट किया गया है। सहकारी समिति की जो दुकानें उन्हें ग्रीन कलर से,
एग्रो की जो दुकान है उनको ब्लू कलर से और निजी जितने भी खाद विक्रेता हैं उनको यहाँ पर येलो कलर से मार्क किया गया है, यानी कि 4 अलग अलग कलर कोड दिए गए हैं ताकि किसानों को ये पता चल सके कि कौन सी दुकान किस मतलब कैटेगरी की है, सरकारी है, निजी है, कहाँ की है। ठीक है, तो अब यहाँ पर से एक जो पहला नियम था इस नए पोर्टल पर कि अब आप जो है खाद का ई टोकन किसी सिंगल खाद के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं सिंगल खाद, जैसे कि यूरिया का हम सबसे पहले सिलेक्ट करके देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे यूरिया, और यहाँ पर देखिए हमने पहले खाद 2 बार ले चुके हैं, फिर भी हमें यहाँ पर 6 बोरी की मात्रा दी जा रही है। यानी कि पहले अगर आपने कभी भी खाद लिया होगा तो वो अब आप समझ लीजिए उससे कोई मतलब नहीं है, आपको नए सिरे से नया खाद दिया जा रहा है। अब यहाँ पर 6 बोरी हमें दिखा रहा है, तो चलिए हम यहाँ पर 5 बोरी की मात्रा दर्ज करके जोड़े बटन पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर 5 बोरी की मात्रा ऐड कर दी है। अब हमें चुनना होगा अपना विकास खंड। हमने हमारे विकास खंड यानी कि तहसील का चयन कर लिया है, और इसके बाद हम यहाँ पर रिटेलर का सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो रिटेलर में आपको अलग अलग कलर कोड देखने को मिलेंगे। देखिए सिक्योरिटी पर्पज़ से मैं इन चीज़ों को हाइड कर रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको येलो कलर दिख रहा है, यानी कि ये निजी विक्रेता की दुकान है। उसके बाद रेड कलर दिख रहा है, यानी कि मार्केट की दुकान है। फिर बाकी आपको लिस्ट में येलो कलर से नाम दिख रहा है दुकान का, तो इसका मतलब ये है कि ये निजी दुकानें हैं। तो इस प्रकार से कलर कोड यहाँ पर दिया गया है, और आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी दुकान सरकारी है, कौन सी सहकारी समिति की है और कौन सी निजी है। आपने यहाँ पर रिटेलर का सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ से कंपनी का नाम चुनना है, कौन सी कंपनी का खाद हमें चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पर डेट का सिलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद एक नया ऑप्शन और ऐड हुआ, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने रिटेलर सिलेक्ट किया, कंपनी का नाम सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर हमें उर्वरक की जो हमने बोरी के हिसाब से जो खाद का कीमत थी वो लिखे आ गई, सब्सिडी भी आ गई। आप डेट देखिए हमने 20 तारीख सिलेक्ट की है, यानी कि आज से टोकन व्यवस्था शुरू हो गई। तो अगस्त की आप देख सकते हैं 2026 की 20 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख तक मैं कोई सी भी डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर दी गई है, देखिए सैटरडे संडे छुट्टी है, इसलिए मुझे 20, 21 और 24 तारीख यहाँ पर शो कर रहा है। 3 दिनों में से कोई सी भी एक डेट में सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी जैसे मैंने यहाँ पर 20 तारीख सिलेक्ट कर रखी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 20 तारीख सिलेक्ट हो चुकी है। एक नया ऑप्शन जो ऐड किया गया है वो कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रिटेलर का उपलब्ध बैलेंस यानी कि बैग में, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक नियम ये भी बनाया गया है कि अगर कोई रिटेलर है, कोई खाद विक्रेता है, तो उसको क्या है कि उसके पास कितनी बोरी अवेलेबल है वो यहाँ पर संख्या दिखाएगा। तो यहाँ पर 645 बता रहा है, यानी कि जो मैंने रिटेलर सेलेक्ट किया है उसके पास यूरिया की 645 बैग मतलब बोरी अभी उपलब्ध है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि कितनी बोरी इस खाद विक्रेता के पास, कौन सी सोसाइटी, कौन सी सहकारी समिति के पास उपलब्ध है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको दिखा देगा। ठीक है, अब जैसा कि हमने यूरिया ऐड कर लिया है, अब हम चाहें तो अन्य दूसरा खाद भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम वापस ऊपर जाते हैं और उर्वरक का प्रकार वाले बटन पर जैसे कि हमने डीएपी सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसानों को डीएपी में दिक्कत आ रही थी, डीएपी नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ डीएपी सिलेक्ट करेंगे। डीएपी के बाद हम यहाँ पर डीएपी सिलेक्ट करेंगे, हमें 2 बोरी डीएपी दे रहा है, तो हम 2 बोरी पूरा यहाँ पर ले लेते हैं और जोड़े बटन पर क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे तो डीएपी की भी यहाँ पर जुड़ चुका है, यानी कि हमें 6 बोरी यूरिया भी दे दिया है, 2 बोरी डीएपी भी दे दिया है। अब हम एनपीके सिलेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पर एनपीके हम गए और हम यहाँ पर ये वाला एनपीके लेते हैं। तो उर्वरक का चयन बदले क्योंकि मात्रा 0 है। ठीक है, अगर हम डीएपी ले लेते हैं तो हमें एनपीके नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है। तो डीएपी या एनपीके में से कोई एक खाद आप ले सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे तो डीएपी एनपीके के बाद आप एमओपी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एमओपी यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन एक चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर एसएसपी भी है और एसएसपी भी आपको जितनी बोरी की लिमिट है उतनी मिल रही है, यानी कि जो अगर आप पहले खाद ले चुके हैं तो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो जैसा बीच में खबर आ रही थी कि एसएसपी को ई टोकन से हटा दिया गया, तो ऐसा नहीं है, यहाँ से आप एसएसपी के लिए भी टोकन बुक कर सकते हैं। तो सभी तरह के खाद यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर से आपको क्या करना है, खाद का सिलेक्ट करना है, तारीख सिलेक्ट करनी है और वापस आपको कूपन जनरेट का वाले बटन पर क्लिक करना है। जनरेट कूपन पर क्लिक करेंगे तो आपका ई टोकन बुक हो जाएगा। और कैंसिल टोकन अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप कैंसिल टोकन भी देख सकते हैं और इस टोकन को भी कैंसिल कर सकते हैं। जब आपकी टोकन बुक हो जाएगी तो आप उसे 24 घंटे के बाद कैंसिल भी कर सकते हैं, ताकि अब अगर आप नहीं ले पाते हैं खाद तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, किसी और का भी बुक कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि 3 दिनों की वैलिडिटी रहती थी और 3 दिनों तक आप कैंसिल भी नहीं कर सकते थे, ऑटोमेटिक कैंसिल होता था। लेकिन अब 24 घंटे के बाद आप कैंसिल भी कर पाएंगे और इस टोकन की वैलिडिटी भी 3 दिन की रहेगी, यानी कि अब 3 दिनों के बाद, जैसे आज मैंने 20 तारीख सिलेक्ट की है तो 20, 21 और 22 3 दिनों के अंदर मैं कभी भी खाद ले सकता हूँ। लेकिन अभी छुट्टी है
2 दिन बीच में सैटरडे संडे, तो इसलिए 24 तारीख तक की मेरे पास लिमिट है। 24 तारीख तक मैं खाद कभी भी उठा सकता हूँ। तो इस प्रकार से खाद का ई टोकन प्रोसेस होने वाली है। तो किसान भाइयों, जिन भी किसान भाइयों को आप खाद चाहिए वो ई टोकन प्रोसेस के माध्यम से ले सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और खाद के टोकन वितरण के लिए सरकार ने व्यवस्था शुरू की है, जो कि व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से की गई है। यानी कि आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, किसी वेबसाइट पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी डायरेक्ट चैटबॉट के माध्यम से भी खाद का टोकन बुक कर सकते हैं और सेम प्रोसेस उसमें भी होने वाली है और बहुत ही क्विकली आपको, बहुत जल्दी आपको उसके लिए खाद बुक कर सकते हैं। तो उसकी प्रोसेस क्या होने वाली है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियो में हम आपको चैटबॉट यानी कि व्हाट्सएप के माध्यम से खाद का टोकन बुक करने की प्रोसेस बताने वाले हैं।